साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत रिवीजन प्रोग्राम में आज क्लास 2 है। तो आज हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इसे हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, देखिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या UGC और यह केंद्र सरकार का उपक्रम है। ठीक है, और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके स्थापना का आधार अगर हम देखें तो ये सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में जो आई थी, ठीक है, उसको आधार मान करके इसको स्थापित किया गया था। लेकिन बाद में अगर हम देखें तो देखिए 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर UGC की नींव रखी थी। ठीक है, 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक संस्था बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलोर। ठीक है, तो ये जो है 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगर हम UGC की संरचना की बात करें तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं और एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होते हैं और इसमें 10 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ये लोगो है, जिसमें कि आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। ठीक है, कभी कभी प्रश्नों में यह भी पूछा जाता है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। UGC के कार्यों की अगर हम बात करें, देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को सलाह देना। ठीक है, विश्वविद्यालयों को अपने कोष से धनराशि का वितरण करना। ठीक है, यानी फंडिंग करना। नवीन विश्वविद्यालय को स्थापना के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना। भारत सरकार द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना। ठीक है, ये सभी इसके कार्य हैं। UGC के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो देखिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के लिए शिक्षा के स्तर का निर्धारण, विभिन्न राज्यों की शैक्षिक संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना, विश्वविद्यालयों के विभिन्न कार्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था करना। ठीक है, ये इसके 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। देखिए UGC की स्थापना निम्न में से किस रिपोर्ट का परिणाम थी। देखिए हमने पढ़ा था अभी कि UGC की स्थापना सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। ठीक है, ये 1944 में आई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं UGC के कार्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों के शिक्षा स्तर का निर्धारण। ठीक है, इसके अलावा शैक्षिक संस्थाओं के मध्य समन्वय, विश्वविद्यालय को कार्यों हेतु धनराशि मुहैया कराना और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है कि UGC के कार्यों के संबंध में ये सभी बातें सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी UGC की जिम्मेदारी नहीं है। UGC की जिम्मेदारी की बात करें, देखिए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों में अनुशासन बनाए रखना, संकाय यानी फैकल्टी की अनुसंधान परियोजनाओं को निधि प्रदान करना, विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यक्रम का सुझाव देना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें जिम्मेदारी की तो UGC की जिम्मेदारी नहीं है उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों में अनुशासन बनाए रखना। यह अपने आप में यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, UGC की जिम्मेदारी ये नहीं है। यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में, कॉलेजेस में अपने आप ही अपने डिसिप्लिन को बनाते हैं। ठीक है, मेंटेन करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च शिक्षा में किस समिति या आयोग ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की
सिफारिश की, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये है। तो ये सिस्टम की बात करें तो ये कब आया था, ये आया था 2015-16 में, ठीक है, 2015-16 में, ठीक है, 15-16 में ये आया था सिस्टम, ठीक है। यूजीसी की प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार समिति ने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। तो ये है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि देखिए दोस्तों CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसका मतलब है कि छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रमों में से, है ना, निर्धारित पाठ्यक्रम जो डिसाइडेड हैं उनमें से पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके अलावा CBCS छात्रों को शिक्षा प्रणाली में लचीलापन प्रदान करता है ताकि वे अपनी रुचि के आधार पर अपना पाठ्यक्रम चुन सकें, ठीक है, मतलब कौशल के आधार पर भी अपना पाठ्यक्रम चुनने की ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यूजीसी की प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार समिति है इसने ये सिफारिश की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षक शिक्षा पर जस्टिस वर्मा आयोग, ठीक है, देखिए ये आया था 1966 में, ठीक है, 1966 में। उच्च शिक्षा पर राममूर्ति समिति, देखिए ये 1986 में आया था, ठीक है। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति, उनकी अध्यक्षता में ये बनाई गई थी। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा पर चट्टोपाध्याय समिति, ये जो है ये क्या है कि टीचर्स को, है ना, टीचर एजुकेशन के लिए ये बनाई गई थी और ये 1983 से 85 के दौरान तक इसका कार्यकाल था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि टीचर एजुकेशन और उसके ट्रेनिंग से संबंधित प्रावधान या यूँ कहें सिफारिशें की गई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यूजीसी का वैधानिक कार्य है, ठीक है। देखिए वैधानिक कार्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में शिक्षण संकाय नियुक्त करना, परीक्षा के संचालन को नियंत्रित करना, विश्वविद्यालय में शिक्षण और अनुसंधान के मानक को निर्धारित करना और बनाए रखना, इसके अलावा विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना। देखिए साथियों यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें यूजीसी के वैधानिक कार्य की तो वो है विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान के मानक को निर्धारित करना और बनाए रखना, ये इसका वैधानिक कार्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्राइड, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइड। देखिए STRIDE, ठीक है, ये है स्ट्राइड। तो इसकी शुरुआत की गई थी यूजीसी के द्वारा, ठीक है। देखिए इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2019 में मंजूरी दी थी, ठीक है। और स्ट्राइड एक्चुअली क्या है, उन अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता आधारित, राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ये है यहाँ क्या है कि भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए स्ट्राइड जो होगा वो संकाय और छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रयास है, ठीक है। इसका उद्देश्य नए ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देना, नवीन और संज्ञानात्मक सोच को विकसित करना, ठीक है, और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कह रहे हैं कि नवंबर 1948 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया था वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाया था, ठीक है। तो शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति थी वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाया गया था 48 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे, देखिए दोस्तों यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। और ये जो है 1953 से 55 तक ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हुमायूं कबीर की तो ये जो थे
हुमायूं कबीर यूजीसी के दूसरे अध्यक्ष थे 1955 से और 56 के दौरान। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेसर यशपाल, ये भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बाद में हुए हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन की बात हम करें तो ये 48 में, यानी 1948 में, ठीक है, और इनके अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष की बात कर ली हमने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान की बात करें तो 2023 में हम बात कर रहे हैं इस समय। ठीक है, तो 2023 में इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं। ठीक है, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, यानी कि इनका नाम है मामी डाला जगदीश कुमार। ठीक है, और ये 2022 से यूजीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, 2022 से। और इससे पहले ये जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू दिल्ली में जो है, ठीक है, उसके क्या थे, बीसी थे। ठीक है, वाइस चांसलर। और ये मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले हैं। ठीक है, तेलंगाना राज्य के हैं। ठीक है, तेलंगाना राज्य के। और यहाँ पर इनके नाम में मामी डाला जगदीश कुमार इनका नाम है, तो मामी डाला जो है वो इनके गांव का नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजीसी का मुख्यालय स्थित है। देखिए दोस्तों, यूजीसी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था अभी शुरुआत में कि यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और बाकी इसके 6 और अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, जिनमें से एक भोपाल में भी है। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए कह रहे हैं यूजीसी द्वारा गठित निम्न में से किस समिति ने उच्च शिक्षा में PPP मॉडल की सिफारिश की है। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है कि PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी सिफारिश जो की गई थी वो KB पवार समिति ने की थी। ठीक है, KB पवार समिति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, एक टर्म है ABC। ठीक है, देखिए ABC का प्रस्ताव ये NEP 2020 के अंतर्गत लाया गया है। इस ABC का मतलब है एकेडमिक ऑफ बैंक क्रेडिट। ठीक है, इसका अर्थ है या इसका मतलब है कि कई प्रवेश और निकास के विकल्प हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि ABC के तहत छात्रों को कई प्रवेश और निकास के विकल्प दिए जाते हैं। यह छात्रों को एक डिग्री या पाठ्यक्रम छोड़ने और संबंधित प्रमाणन प्राप्त करने और एक निश्चित समय के बाद पढ़ाई में फिर से शामिल होने, है ना, और जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहाँ से शुरू करने में सक्षम बनाता है। मतलब अगर कोई विद्यार्थी कोई कोर्स छोड़ देता है तो वो छोड़ने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद फिर से उसे थोड़े समय बाद या कुछ समय बाद अगर वो फिर से उसे पूरा करना चाहता है तो ये जो है शुरू कर सकता है। ठीक है, तो ये ABC सिस्टम के तहत आएगा। ठीक है, यह छात्रों को एक डिग्री का अनुकरण करने या कोर्स छोड़ने के दौरान संस्थानों के बीच आने जाने की सुविधा भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये ABC एक सिस्टम है ना। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, देखिए साथियों, हमने अभी यूजीसी के संबंध में कुछ प्रश्न हल किए और यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का रिवीजन किया। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिल सकें। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में जो हमारा पहला वीडियो है उसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।